जो कानून कहता है। इसलिए ये जो घटना है इसके लिए दुख है, लेकिन कानून अपना कार्य करेगा। और विपक्ष का जो रवैया है वो एक नकारात्मक रवैया दिखा रहे हैं इस संवेदनशील माहौल में, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर। उनको घर बैठकर राजनीति करने और ट्विटर की राजनीति करने का मौका मिलता है और वहां पर जाके फोटो ऑप करवाएं और फोटो ऑप उनके सोशल मीडिया पे चढ़े, यही इनका मकसद रह जाता है। कोई बाधा ना पड़े, इसलिए कानून के तहत सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और उन लोगों को प्रार्थना भी करिए कि आप लोग मत जाइए। लखीमपुर आपको जाना है, कुछ दिन बाद चले जाइएगा। आप परिवार से मिलें, दुखद परिवारों से मिलें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन माहौल को बिगाड़ने के लिए आपको इजाजत नहीं दी जाती और ये कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। आज कांग्रेस के नंबर 1 परिवार के एक और युवराज को जोश आया कि बहन तो है ही है, मैं कहाँ हूँ तो मैं कहाँ हूँ, तो इसलिए मैं भी हूँ ना। उन्होंने कहा हम भी पर्यटन पे निकल लें, तो मैं भी हूं ना एक डेलीगेशन लेकर निकले। जब इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अन्य चीज़ें उन्होंने कहीं। मगर शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आज़ाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। ये भूल जाते हैं कि इमरजेंसी एक डिक्टेटरशिप थी और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है तो नरसंहार सरदारों पर किया गया था, सिख समुदाय के ऊपर किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी उस समय खड़ी थी उन लोगों के साथ, सिख समुदाय के साथ, उनका हाथ पकड़कर उनको बचाने के लिए। जब आज सिख समुदाय के लिए प्रधानमंत्री जी जब बिल लाते हैं, सीए लेकर आते, तो आप एंटी सीए मूवमेंट चलाते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कहीं किसी को वो लाभ मिलता तो वो ज़्यादातर सिख समुदाय के लोगों को मिलता, भाइयों को और बहनों को मिलता। मैं उसका विरोध आप लोगों ने किया। तो ना भूलें युवराज साहब कि नरसंहार आपके समय में हुआ है सिख समुदाय के ऊपर, 84 के दंगे। और फिर वो कहते हैं कि अब वो हास्यास्पद है, कहते हैं कि वहाँ पे मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता है, ग्राउंड रियलिटी किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं उसकी जानकारी लेने जाता हूँ। अरे जब आपको जानकारी नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं, तो आपकी बहन और आप लोग इतना उछल क्यों रहे हो? और क्यों आप जजमेंट पे जजमेंट रोज पास करने में लगे रहते हो?